सो टुडे वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर 5 विकेट्स। जो हमारा मैच चल रहा था अनबॉक्सिंग के साथ, हम 4 प्लेयर्स अनबॉक्सिंग के आउट कर चुके हैं और 5th प्लेयर जो हम आउट करेंगे वो है S9 प्लस पर्पल कलर में 128 GB वेरिएंट। तो आ जाए यार मिलके आउट करते हैं सैमसंग S9 प्लस को, क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो कोई फायदा नहीं, आप आएंगे तो मजा आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। जी तो आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं S9 प्लस के 128 GB वाले वेरिएंट की। इसके अंदर आपको एक और वेरिएंट देखने को मिल जाता है जो कि 64 GB इंटेल मेमोरी के साथ आता है। जो कलर आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो है पर्पल कलर। सैमसंग अभी तक इसके अंदर यार नॉच डिस्प्ले नहीं लेके आया, ना ही वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है, बल्कि नॉर्मल ट्रेडिशनल डिस्प्ले है इसका। आई होप 2019 में जब S10 आएगा तो उसका जो डिस्प्ले है हमें वो बहुत ही चेंज देखने को मिलेगा। इन होल कैमरा यूज़ किया जाएगा उसके अंदर। जैसे ही मैंने ऊपर वाला बॉक्स रिमूव किया है, नीचे आपको एक और बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसके अंदर क्या है वो हम आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे। उसके नीचे आपको डिवाइस देखने को मिलती है। डिवाइस को मैंने रिमूव किया है तो उसके नीचे आपको IMEI स्टिकर देखने को मिलेंगे। IMEI स्टिकर्स के नीचे इसकी एसेसरीज होगी, तो हम सबसे पहले इसकी एसेसरीज को देख लेते हैं। और जैसे ही मैंने एसेसरीज के ऊपर वाला रिमूव किया है बॉक्स, तो उसके नीचे आपको चार्जर देखने को मिलता है। चार्जर जो है इसका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अभी तक इसके अंदर भी आपको नई टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिली। फास्ट चार्जिंग बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। आपको पता है कि मार्केट में वोक चार्जिंग और सुपर वोक चार्जिंग देखने को मिलती है। साथ ही आपको इसके अंदर USB to Type C कन्वर्टर देखने को मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको माइक्रो USB to Type C कन्वर्टर देखने को मिल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में अभी माइक्रो USB बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और जो Type C है वो बहुत ही कम यूज़ होती है। तो एंड्रॉयड में आपको पता है कि हम ओपन सोर्स डेवलपमेंट करते हैं, ओपन सोर्स ज़्यादा सपोर्ट करते हैं डिवाइसेस, तो इसलिए ये कन्वर्टर अवेलेबल हैं। साथ ही आपको हैंड्स फ्री Type C केबल देखने को मिल जाती है और इसके साथ साथ आपको आपकी हैंड्स फ्री के जो एक्स्ट्रा ईयरबड्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनली ये चीज़ें हमने एक्सप्लोर कर ली हैं। हम जल्दी से हम डिवाइस को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने जैसे ही रैप रिमूव किया है तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर देखने को मुझे मिलेगा। रैप हो गया है रिमूव, तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर है, पर्पल कलर है ये लाइट, और इसके अंदर आपको कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलता है, यानी कि ना ही ये ग्रेडियंट है, ना ही इसके अंदर डायमंड कट्स आपको देखने को मिलती हैं। बैक पे डुअल लेंस कैमरा सेटअप है 12 मेगापिक्सल, साथ ही नीचे फिंगरप्रिंट लॉक है, LED फ्लैश लाइट है आपको गिवन। तो फ़ोन को हम कर देते हैं ऑन, क्योंकि बूट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा और इस दौरान हम इसका जो डिज़ाइन है इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसका प्रेस किया है बटन, मुझे शो हो गया है सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस। तो नीचे आपको Type C केबल की ऑप्शन देखने को मिलती है, ऑडियो जैक है और इस साइड पे आपको वॉल्यूम बटन देखने को मिलते हैं। और बैक पे आप देख रहे हैं कि डुअल लेंस कैमरा सेटअप है, 12 मेगापिक्सल, फिंगरप्रिंट लॉक है। तो काफ़ी अच्छी लुक है ओवरऑल पर्पल कलर की। लेकिन पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे जो चाइनीज स्मार्टफोन के कलर्स आ रहे हैं आजकल, जैसा कि आपने Oppo R17 Pro के अंदर देखा, Oppo Find X के अंदर देखा, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। आई होप कि 2019 में सैमसंग जो S10 लॉन्च करेगा उसके जो कलर्स हैं वो फर्दर अच्छे आएंगे और जो डिस्प्ले है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। जैसे कि आप इसका डिस्प्ले देख रहे हैं बेजल्स के साथ है और जो इसकी बेजल्स हैं वो भी काफ़ी बड़ी हैं। अगर आपने Find X देखा होगा तो उसकी जो बेजल्स थी काफ़ी बेहतर थी अगर हम इसको कंपेयर करें S9 प्लस के साथ। या फिर आप अगर इसका और जो मॉडल हैं जैसे Oppo R17 Pro है या Vivo ने जो लॉन्च किया है उसके अंदर भी आपको मिनिमल जो है वो नॉच देखने को मिलती है, जिससे आपको जो एक्सपीरियंस है बहुत ही शानदार हो जाता है। लेकिन 2019 में ये जो मिनिमल नॉचेस थी ना ये ख़त्म हो जाएंगी। तो फ़ोन हमारा जो सेटअप कंप्लीट हो गया है, फ़ोन हो गया है हमारा ऑन। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। इसके अंदर आपको सैमसंग की कुछ ऐप्स देखने को मिल जाती हैं, गूगल की कुछ ऐप्स हैं जो कि पहले से बिल्ट इन इंस्टॉल हैं, माइक्रोसॉफ्ट की भी कुछ ऐप्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको दोबारा से इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ेगी। थर्ड पार्टी ऐप्स की जो बिल्ट इन ज़्यादातर आपकी एसेंशियल्स ऐप हैं आपको देखने को मिल जाती हैं। साथ ही आपको सैमसंग मेंबर्स की भी ऐप मिलती है जिसके अंदर आपको कुछ डिस्काउंट वाउचर्स, कुछ ऑफर्स देखने को मिलेंगी। तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस मैंने फुल कर दी है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जिसकी रेजोल्यूशन है 1440x2960, 531 ppi सपोर्ट करता है। तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है 6.2 इंच का। और जैसे ही मैंने कैमरा ओपन किया है तो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा यार इसका कम है, 8 मेगापिक्सल एक्सेप्टेबल नहीं है इतनी बड़ी डिवाइस के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में आपको 25 मेगापिक्सल ईजिली अवेलेबल हैं जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसका रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर है, अपर्चर 1.7 है, लेकिन मेगापिक्सल जो 8 हैं उससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। एटलीस्ट ये 20 मेगापिक्सल तो लाजमी होना चाहिए था। तो कैमरा की सेटिंग्स में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर आपकी क्या क्या ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है। आप उसको डिटेल से देख सकते हैं। वीडियो साइज़, पिक्चर साइज़, 12 मेगापिक्सल, फुल HD, ये सारी की सारी सेटिंग्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि इसके अंदर गिवन है। S9 प्लस के अंदर अगर हम इसके बैक कैमरे को देखें तो आपको डुअल लेंस कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो कि दोनों ही 12 मेगापिक्सल हैं। फ्रंट कैमरे के अंदर आपको स्टिकर्स भी देखने को मिल जाते हैं और साथ साथ आपको ये अदर ऑप्शंस मैं एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ। सेल्फी के अंदर ये इमोजीज़ हैं, वाइड सेल्फी है, जो कि काफ़ी सारे ऑप्शन इसके अंदर नज़र आ जाते हैं आपको, जो कि आपको हर कैमरे में ही देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बैक कैमरे में भी देखें तो आपको अगेन बहुत सारे ऑप्शंस आपको नॉर्मल देखने को मिलते हैं। फूड, पैनोरामा, प्रो मोड, लाइव फोकस, ऑटो फोकस,
और सुपर स्लो मोड भी है इसके अंदर। इसका सुपर स्लो मोड काफ़ी बेहतर है। AR इमोजी है, हाइपर लैप्स है, मल्टी टेक ऑटो। ठीक है भाई, इसको हम ये भी आप सेटिंग्स देख सकते हो, अगर आप करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो। और ऑटो फोकस आपको बैक पे गिवन है। बैक कैमरा इसका काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है। इसका अपर्चर 1.5 to 2.4 एडजस्टेबल है, जो कि आपकी लो लाइट कैप्चरिंग में भी काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। और जो अगर कोई लाइट एडजस्ट करनी होगी ये भी ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। तो मेरा सा थोड़ा सा कैमरा जो है फ़ोन का फोकस ख़राब हो गया है, इसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। पता नहीं ये क्यों ब्लर हो गया है, इसको मैं रिमूव तो नहीं कर सकता, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। S10 प्लस आपका कैसा लगा और आप S10 के हवाले से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2019 के अंदर, ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो हमारा बॉक्स रह गया था उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो कि आपका बॉक्स ओपन होते ही साथ ही आपको नज़र आता है। तो इसके अंदर आपको सिम इंजेक्टर टूल देखने को मिलता है, क्विक स्टार्ट गाइड है और TPU देखने को मिल जाता है। तो कैसा लगा आपको S9 प्लस, अपनी फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। जी, तो कैसी लगी आपको S9 प्लस की अनबॉक्सिंग, अपने कमेंट और फीडबैक जरूर दीजिएगा और हमें बताएंगे हम किस तरह फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। माय सलाम।